कर ला तू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यूनिट आउटलाइन, ये इसकी आउटलाइन दी है और इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। एक्सरसाइज करने से पहले हम ये कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ये है मैट्रिक्स, a rectangular array or a formation of a collection of real numbers say 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0। ये रियल नंबर्स हैं। अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो हम उसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। मीन्स के ये रियल नंबर दिए हैं। ये 0 1 2 3 4 7 ये रियल। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा। इसे हम इनक्लोज या स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते तो इसे हम क्या कहेंगे? जैसे ये है 1 3 4 7 2 0। इस तरह लिखते तो हम इसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। ये थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है। रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज और कॉलम क्या होते हैं? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन इंटीरियर ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फ्लोइंग फॉर्मेशन। मीन्स के ये है A इज इक्वल टू 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। ये स्क्वायर ब्रैकेट की मैट्रिक्स ब्रैकेट्स के अंदर दिया हुआ है। इसे हम 1 2 0 जो वर्टिकल फॉर्म में होंगी ना, जो इस तरह होंगी, उसे हम कहेंगे रोज। ये है 1 2 0, ये एक रो, ये दूसरी और ये तीसरी। जैसे R1 R2 R3। इसकी ये डेफिनेशन भी दी हुई है। मीन्स के इन मैट्रिक्स ए द एंट्री प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वेज। किसे कहेंगे? जो हॉरिजेंटल वेज आर कॉल्ड रोज। ये देखें, ये होती है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। ये देखें, ये स्क्वायर, ये वाली चीज़ होगी, इसे हम कहेंगे रोज। ये R1, इसे हम R2 और इसे हम R3। ठीक है। ये है B इज इक्वल टू 2 3 5। जो वर्टिकल फॉर्म में हो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम। जो वर्टिकल फॉर्म में उसे क्या कहेंगे? कॉलम। जो इस तरह दिए हुए हों। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। ये है B हैज़ 3 कॉलम। ये देखें 1 2 3, C1 C2 एंड C3। इसी तरह अगर हम कॉलम और रोज को इकट्ठा करके लिख दे तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये देखिए, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई द ऑर्डर इफ़ अ मैट्रिक्स M। जो ये M है ना, इसे ऑफ M रोज, जो ये वाली चीज़ रोज होती है, इसे अगर हम किसे प्रेजेंट करते हैं? M से। और जो चीज़ होती है इसे हम कॉलम then M is said to be order of M by N। फॉर एग्जाम्पल ये M दिया हुआ है तो उन्होंने बताया इसका ऑर्डर बताएं कितना है। ये देखें, ये होगी 1 रो, ये होगी सेकंड रो, 1 2 3। तो इसे हम इसका ऑर्डर क्या कहेंगे? 2/3। तो क्या कहेंगे? 2/3। इसमें मतलब रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 हैं। ये हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फ्लाइंग मैट्रिसेस। उन्होंने क्या है? इनके ऑर्डर बताएं। ऑर्डर बताने हैं तो पहले सबसे जो चीज़ होती है इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। ये किसे ऐसे क्या कहते हैं? रोज। इसमें कितनी रोज हैं? R1 और R2। इसे हम क्या कहेंगे? रोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। तो हम इसे क्या कहेंगे? 2। सबसे हमारे पास कितनी है? 2 2। ठीक है। इसी तरह R1 और ये क्या है? आगे और इसमें आप देख हमारे कितनी रो? ये है R1 और कॉलम कितने हैं? C1 एंड C2। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2। ठीक है। और इसमें अब देखिए कितनी रोज हैं? R1 R2 R3 और कॉलम कितने हैं? 1। तो इसे हम लिखेंगे 3/1। ठीक है। और ये है E। ये है रो 1
ये 2 और ये है 3। कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 एंड 2। इसे हम कॉलम कहते हैं। जो वर्टिकल फॉर्म में हो उसे हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसे हम रो कहते हैं। ये देखें। और तो हम क्या लिखेंगे, 3/2, ठीक है। इसी तरह ये है F। इसमें अब देखें कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं। इसमें 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। ये देखें, 1 ही रो 1 कॉलम, तो हम लिखेंगे 1/1, ठीक है। अब इसमें बताने कितने कॉलम और कितनी रोज़ हैं। उन्होंने ऑर्डर पूछा है ना, तो ये होगा R1, ये 2 और ये 3। और इसमें कॉलम कितने हैं, ये देखें, ये कितने कॉलम हैं, 3। और रोज़ कितनी हैं, 3। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो लिखेंगे 3/3, ठीक है। और इसी तरह इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 एंड 2। और कॉलम कितने हैं, 1 C1, ये देखें C2 और C3। रोज़ के लिए R1 होता है, मतलब रो को R से रिप्रेजेंट, और C को, कॉलम को C से। तो इसमें कितनी रोज़ और कितनी कॉलम है, सबसे पहले हम रोज़ ही लिखते हैं, तो 2/3,